हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में कर्दम ऋषि ने भगवान कपिल देव के भौतिक रूप के बारे में बताया। भौतिक रूप मतलब भगवान का भी भौतिक रूप होता है क्या? नहीं, लेकिन जगत भगवान की ही शक्तियों का कार्य है, और क्योंकि कार्य अपने कारण से अभिन्न होता है, अलग नहीं होता है, इस दृष्टि से बताया कि अब काल है, अप्रधान है, महतत्व है, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ पर कर्दम ऋषि भगवान से संन्यास लेने के लिए आज्ञा ले रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। पुत्र से संन्यास लेने की आज्ञा ले रहे हैं, पुत्र से नहीं, भगवान से। तो एक प्रश्न हो जाएगा कि अरे भाई, सारी साधना किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए और भगवान घर में है और ये संन्यास ले रहे हैं, ये क्या है? ये प्रश्न डिस्कशंस में बहुत बार आता है। आज आपको श्रीला चक्रवर्ती बात की टीका से एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्यों वह संन्यास लेना चाहते हैं। हमको बड़ी अच्छा, हमें इसलिए अच्छा लग रहा है। इसीलिए कभी कोई हमसे पूछता है ना, तो हम कहें जब तक मैं उस सेक्शन का टीका नहीं पढ़ा हूं तब तक मैं कुछ उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि स्पेकुलेशन ही निकलेगा। अब जो आप आज उत्तर सुनेंगे वो आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आपने इस सेक्शन को कहीं सुना है पहले, वो कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज हम इस सेक्शन को सुने हैं मंदिर में, लेकिन ये उत्तर कोई सोच भी नहीं सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल। और थोड़ा विनोद वाला भी लगता है हमको, तो विनोद वाला लगा, वो देखेंगे आप लोगों को भी हंसी आएगी उसके ऊपर, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए हम केवल एक ही श्लोक लिए, उसके बाद भगवान बोलेंगे, वो लंबा टॉपिक है, उसको हम कल भगवान ने चाहते देखेंगे। तो खैर अभी मेरे पीछे बोलिए। आस्माभिपृच्छेद पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद पतिं प्रजानां, नहीं, आस्माभिपृच्छेद पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णर्न उताप्त कामः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। परिव्रजत पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। समस्त जीवात्माओं के स्वामी, मुझे आपसे आज कुछ पूछना है। बेटा तुमसे कुछ पूछना है, नहीं बोल रहे हैं। भगवान को सभी जीवों का स्वामी बोल रहे। स्वामी से आज्ञा मांगी जाती है कि बेटे से आज्ञा मांगी जाती है? स्वामी से। तो यद्यपि भगवान इनके बेटे के रूप में हैं, लेकिन इनका दास्य भाव है, और ये इनसे स्वामी कहकर ही संबोधित कर रहे हैं इनको। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है। क्यों मुक्त कर दिया है? ब्रह्मा जी ने कहा था कि संतति की उत्पत्ति करो, तो भगवान को उत्पत्ति मैंने तो भगवान ही उत्पन्न कर दी, भगवान को ही प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा उत्पन्न करो, तो इन्होंने ऐसा बेटा उत्पन्न कर दिया जो भगवान ब्रह्मा जी का बाप है है ना? तो ऋण हो गया ना पूरा कहीं तो बहुत तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ,
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है कपिल देव। और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी व्याख्या करेंगे आगे। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूं। चलिए यही कर लेते हैं व्याख्या। जिसको अब अभी भी कुछ भौतिक चाहिए, वह संन्यास कैसे लेगा? देखिए, विचार करिए और समझिए इस बात को। संन्यास का मुख्य कार्य क्या है? सन्यासी का मन भगवान में एकाग्र रखे। तो जिस व्यक्ति के मन में और भी कुछ मनोरथ है कि हमको यह भी करना है, हमको थोड़ा आइसक्रीम भी खाना है, हमको आइसक्रीम मतलब उपलक्षण से और भी भोग चाहिए, वह अभी सन्यास के योग्य नहीं है। इज इट सिंकिंग? केवल कपड़ा चेंज कर लेने से सन्यासी नहीं हो जाते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। भगवान ने बोला है ना, जो अपने कर्म फल पर आश्रित होकर कर्म नहीं करता, मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होकर कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है, ऐसा ही व्यक्ति योगी है। तो जिसके मन में कि हमारा एक आश्रम बन जाए, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, एनी डैम मटेरियल डिजायर्स, तो वह सन्यास लेने के योग्य नहीं है। और इसीलिए देखिए, वर्णाश्रम में 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ। बेसिकली जिसने ब्रह्मचारी जीवन अच्छे से निभाया है, वो गृहस्थ में भी भक्ति ही करेगा, और बाय 50 ईयर्स ही इज फिनिश्ड। ऐसा नहीं कि उसमें एकदम कीड़े की तरह रच पचा जाए। उसके बाद दोनों लोग वानप्रस्थ में जाते हैं, उसके बाद भी तुरंत नहीं घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, बोलते नहीं पत्नी को लेकर जंगल में जाए। और इट इज नॉट इजी टू गिव मटेरियल डिजायर्स, गिव अप, सॉरी। तो प्री मैच्योरली कोई सन्यास ले ले तो वो केवल और केवल समाज के लिए धोखाबाजी ही करेगा। तो यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। ये मनोरथ समझते हैं शब्द? रथ, मन, चैरिट ऑफ द माइंड, कभी यहां जा रहा है, आज वहां जा रहा है, आज ये करना है, आज वो करना है, ये सब खत्म हो गया। कुछ नहीं रखा है इस जगत में, ये उनको रियलाइजेशन हो गया। अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूं। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करना चाहता हूं। यही बात आपको समझाई थी कि नहीं? अभी सन्यासी मतलब पहला और या एकमात्र कर्तव्य क्या है सन्यासी का? अपने मन को भगवान में एकाग्र रखिए। तो मन मतलब इंद्रियां भी, इंद्रियां, वाणी और मन भगवान के अलावा कोई बात नहीं करे। व्यवहार जीरो हो जाना चाहिए। एक्चुअली बात तो ये है। इसीलिए महाप्रभु सन्यास लिए और वो पुरी में निवास कर रहे थे। तो कोई आकर जरा सी भी उनसे कोई भौतिक बात करता तो वो एकदम गुस्सा हो जाते, यहां तक कहते कि हम जा रहे हैं छोड़ करके। A सन्यासी इज नॉट obliged टू स्पीक एनीथिंग मटीरियल। परिवार चलाना है उसको, कुछ भी नहीं करना, पूरी तरह भगवान पे आश्रित रहकर भगवान की भक्ति करना ही एक सन्यासी का उद्देश्य। इनकेस आप सन्यास लेना चाहते हो तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या पूरा दिन केवल भक्ति कर सकते हैं। फॉरगेट अबाउट इट, लेट्स कम बैक टू आवर श्लोका। अगर किसी को यह डर लग रहा है, अरे मैं रोटी कहां खाऊंगा, तो अब आप सन्यास के योग्य नहीं। आपको मतलब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ गया तो दवा कौन देगा? कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो अभी मतलब सन्यास के योग्य बिल्कुल नहीं हुए। हाँ, बूढ़ा हो जाऊंगा, मर गया तो कोई लाश उठाने वाला भी होगा कि नहीं, इत्यादि इत्यादि, ये सब सन्यासी की योग्यता नहीं। सन्यासी की योग्यता संस्था से नहीं आती है। सन्यास की योग्यता व्यक्ति को भगवान के चरणों में सम्यक रूप से स्थित होने में आती है। अभयम सत्व संशुद्धि। तो व्यक्ति को सन्यास लेने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए क्या वह इस अवस्था में है। देन ही शुड टेक। त्वया, आपके द्वारा मैं ऋण अवतीर्ण। बड़ा अच्छा लैंग्वेज भाई। तीनों ऋणों से मुक्त कर दिया गया हूं। पहले तो हमको ये अजीब सा लगा, अवतीर्ण। अवतार का मतलब क्या? अवतरती इति अवतार, जो अवतरण करे, जो उतरे। अब समझ में आ गया? जो उतरे उसको अवतार कहते हैं। तो अवतीर्ण मतलब आपने मेरा ऋण उतार दिया। गॉट इट? पहले जब मैंने इसका देखा ना, ये क्या मतलब है? अवतीर्ण मतलब मुक्त कर दिया।
अगर आप कहें कि भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए हैं तो इसका मुक्त का मतलब क्या हुआ? इसमें मुक्त नहीं बैठेगा। लेकिन अगर आप ऐसे अर्थ लीजिए कि जो उतरता है ना, आध्यात्मिक जगत से इस जगत में जो आता है, उतरता है, उसको कहेंगे अवतार। तो अवतीर्ण मतलब आपने मेरे सर पर जो ऋण था वो उतार दिया। उतार दिया ना, ये बात है। इसलिए उत तथा आप्त कामा, सारी, मैं जोड़ लीजिएगा, मैं सारी कामनाओं से परिपूर्ण हूं। मुझे अब कोई विहार करने नहीं जाना, सारा स्वर्ग आदि देख लिया, कहीं नहीं जाना है। ठीक है। अद्य, अब, अहम परिव्रजत, मैं संन्यास पदवी मतलब मार्ग में स्थित होकर, हृदय अर्थात हृदय में, त्वाम युंजन आपका चिंतन करता हुआ, विशोक शोक रहित होकर, चरिष्य अर्थात विचरण करना चाहता हूं। भाई एक प्रश्न होगा कि शोक क्यों होगा? अरे कितनी अच्छी रोटी बनाती थी देवाहूति, अय उसकी भिंडी की सब्जी तो हो, और अरहर की दाल तो क्या छौंक के खिलाती थी। आप समझ रहे हैं ये कोई शोक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे यहाँ महाराज जी विनोद में बोल रहे थे कि व्यक्ति कोई घर छोड़ करके आया, अब वो आश्रम में आकर, अरे यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ कोई खाओ या ना खाओ, जो बना है वो खाओ। कभी चावल कच्चा हो तो कहते हैं ठीक है रोटी खा लो, और प्रॉब्लम है कि रोटी भी कच्ची हो जाती है कभी कभी, कभी मिर्चा तेज, कभी ये वो। कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। घर में होते हैं तो पत्नी अगर प्रेम करने वाली होगी तो पूछ लेगी, अरे भूखे हैं क्या, कुछ कम तो नहीं रह गया, रोटी कम तो नहीं हो गई, और बना दूं कुछ, है ना। दैट इज नेचुरल, इज नॉट? माँ प्रेम करती है, माँ के बाद पत्नी प्रेम करती है। एटलीस्ट हमारा तो एक्सपीरियंस है ऐसा। तो अब इसलिए हमारा संकल्प अब आश्रम ज्वाइन करने आश्रम ज्वाइन करने का बिल्कुल नहीं होता है। हम वेदवादी को बोलते हैं कि चिंता मत करो, इतना अच्छा खिला रही हो, कभी आश्रम ज्वाइन नहीं करते, सपने में भी नहीं। इज इट नॉट? बिकॉज सबसे बड़ी दिक्कत हमको प्रसाद की होती थी, सबसे बड़ी दिक्कत। तो माता जी आ गई तो वो अच्छा खिलाने लगे, उसका ये आ गई तो ये अच्छा खिला रही। तो भोजन का अच्छा नहीं मिलना ही बहुत बड़े शोक का कारण होता है। प्रभुपाद बताते हैं कि लोग मैथुन त्याग देते हैं लेकिन अच्छा भोजन खाने की इच्छा नहीं त्याग पाते। एटलीस्ट कुछ तो ठीक होना चाहिए। और भी बहुत सारी सुविधाएं घर में होती हैं जो कि अब संन्यास आश्रम में नहीं होती हैं। अपना घर नहीं हो सकता, आप अपने लिए खाना भी नहीं बना सकते। ये भी नहीं है कि अच्छा खाना बनाने वाला नहीं मिल, मतलब कोई नहीं मिला सेवक तो आप खुद खाना बना लीजिए, ये भी नियम है। वो अग्नि नहीं जला सकते। टेक्निकली स्पीकिंग यू कैन नॉट कुक फॉर योरसेल्फ, भगवान के लिए बना सकते। तो बिना किसी शोक के मैं विचरण करूंगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक और कारण है, शोक होता किस चीज के लिए? वो पहले था अब वो छूट गया। लेकिन उससे पहले क्या बोल रहे हैं? आपको हृदय में धारण करके। जब हृदय में भगवान हैं तो कोई शोक होगा? नहीं होगा। और इसी बात के प्रमाण है परीक्षित महाराज, पूरे विश्व के राजा हैं और अब उनको एकदम से शाप मिला कि एक हफ्ते में आप मर जाओगे, और उन्हें कोई शोक नहीं हुआ। अपितु भगवान की कथा जब सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो कह रहे हैं कि आज तक मैं केवल जला हूं, आई ओनली सफर्ड। आज आपके मुख से मैं कथा सुन रहा हूं तो आज मुझे सुख मिल रहा, अन्यथा मैं केवल दुख ही प्राप्त कर रहा हूं। और ये प्रैक्टिकल अनुभव किया जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की कथा को सुनता है उसके हृदय से शोक मोह नष्ट हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आप लोग जो भी, मैं जब उन लोग की क्लास शुरू होती है तो मैं एटलीस्ट उन लोगों का दर्शन जरूर कर लेता हूँ जिनका वीडियो ऑन रह करके क्लास सुनते हैं। भाई जो वीडियो ऑफ वाले उनका तुम देख ही नहीं सकते, वो तो अपना जो भी कुछ कर रहे हैं। एंड आई फील हैप्पी कि हाँ भाई ये लोग बचेंगे शोक से, मोह से, बिकॉज देर हियरिंग भागवतम। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को ऐसा कुछ अनुभव होता है कि शोक वो कुछ कम होता है कथा सुनने से, या ऐसे हम बोले जा रहे हैं? यस, यू कैन फील इट। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये मिल जाता तो वो मिल जाता था ना। देखिए ऐसा नहीं कि मैं अलग से कुछ प्रयास कर रहा हूं, केवल भगवान की बात बोलने से ही शोक नष्ट हो जाता है। नहीं तो जितना भी प्राप्त हो उसके बाद भी व्यक्ति हाय 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 करता रहता है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इत्यादि इत्यादि। हम एक भक्त समझा रहे थे, थोड़ा भक्ति में डाउन डाउन हो रहे थे। हमने कहा देखो 3 चीजें होती हैं भौतिक रूप से सुखी प्राप्त करने के लिए। कोई कर्जा ना होना,
घर से बहुत दूर ना जाना और पत्नी प्रेम से बात करना, तीनों चीज आपके संग है, फिर भी आप दुखी हो क्योंकि भागवत नहीं पढ़ रहे हैं और नाम जप नहीं कर रहे। मैंने अग्रीड कि हम करेंगे, बट मटेरियली इज एवरीथिंग इज ओके। यानी मटेरियल सब कुछ ओके होने के बाद भी मन में चैन नहीं पड़ेगा। तो हृदय में जब भगवान होंगे तब शोक जाएगा। और हृदय में भगवान कैसे आते हैं? भक्ति करने से, स्पेशली श्रवण कीर्तन करने से, भगवान के बारे में सुनने से, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। सही बोल रहे हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। एक बेचैनी आप देखो अनुभव होती है, अगर भगवान की बात ना सुनो तो बेचैनी बनी रहती है। टू द इफेक्ट दैट वी कैन फील दैट बेचैनी, एकदम इसलिए इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लिसिटली अनुभव होती है कि हाँ हम बेचैन हो रहे हैं, भगवान की बात नहीं सुनने को मिल रही। ठीक है, ये बात है। प्रजानाम पतिम अस्माभिपृच्छे, आप सारी प्रजाओं के स्वामी हैं, अतः आपकी आज्ञा चाहता हूं। मतलब आप जब सबके स्वामी हैं तो मेरे भी स्वामी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा चाहता हूं। आस्मामि पृच्छे अद्य पतिम प्रजानाम, आज मैं, हे प्रजाओं के पति, हे प्रजाओं के स्वामी, आज मैं आपसे आपकी आज्ञा ले रहा हूं। त्वया अवतीर्ण ऋण उताप्त कामः, आपने मेरे सारे ऋणों को अवतीर्ण अर्थात उतार दिया है। उत तथा आप्त काम, मैं सारी कामनाओं से पूर्ण होकर परिव्रजत पद्मिम आस्था, परिव्राजकाचार्य की स्थिति को स्वीकार करके अहम यानी मैं चरिष्य घूमूंगा। कैसे घूमेंगे? कभी कभी लोग घूमते हुए दिखते हैं लेकिन हाथ में चरस रहती है, बिना किसी प्रयोजन के घूम रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं लेकिन चरसी होते हैं, गांजा पी रहे होते हैं। ऐसे नहीं घूमने के लिए कह रहे हैं त्वाम हृदय युंजन, आपको हृदय में धारण करके और विशोक, शोक रहित होकर के। शोक रहित होकर को सुना है गीता में कहीं? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समझा गया? यानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके निर्लिप्त रहकर जगत में विचरण करूंगा। और ऐसा ही वर्णन नारद जी के केस में भी आता है। नारद जी भी पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन विमदः विशोक, विमदः विमत्सरः, ना तो कोई मद रहा और न कोई मत्सर रहा कि व्यक्ति बड़ा ऐश्वर्य में है, काश मुझे भी ऐसा प्राप्त हो जाए। ना, ये जो व्यक्ति भक्ति करेंगे उनके मन में एक शोक जरूर आएगा कि ये सामने वाला पैसे ही प्राप्त किया है, इसके जीवन में कोई सुख नहीं है। हमारे कालिया कृष्ण प्रभु कह रहे थे आज सुबह कि कंफर्ट से हैप्पीनेस होता है। मैं उस व्यक्ति का नंबर दे दूंगा, आप जरा कंफर्म कर लेना कि क्या कंफर्ट से क्या हैप्पीनेस होता है। श्रीधरी, इस श्लोक में कर्दम महर्षि भगवान कपिल से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्माभिपृच्छे पद का अर्थ है कि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं या आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं, यह भी अर्थ कहा गया है। आपके पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाने के कारण मेरे देव ऋण आदि यानी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, है ना, तीनों ऋण समाप्त हो गए हैं। मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं संन्यास मार्ग को अपनाकर अपने हृदय में आपका स्मरण करते हुए सभी शोकों से रहित होकर विचरण करना चाहता हूं। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों को करता है तो उसका कॉन्कॉमिटेंट रिजल्ट, मतलब उसमें जो फल बना हुआ है वो ये है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती है। कुछ कामनाएं आप लोग अपने जीवन में अनुभव किए होंगी कि वह चली गई हैं, इसीलिए ये रिजल्ट है आपके धर्म संपादन करने का। अगर नियमित रूप से आप जप करते हैं, जो कि सबसे बड़ा धर्म है, पर धर्म है, तो देखेंगे कि इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, टू द इफेक्ट कि आपको कोई वो इच्छाएं उदित ही नहीं होती। ये धर्म को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने का रिजल्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे दवा खाते हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं ना,
तो नाम में रुचि आए नहीं आए वो आप एक दिन पर निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिए कि अगर आप नियमित रूप से चैंटिंग कर रहे हैं तो एक चीज आप देखेंगे अपने जीवन में कि भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं। दैट इज अ साइन कि आप पवित्र हो रहे हैं, आपका हृदय शुद्ध हो रहा है। क्लियर? ओके। सारार्थ दर्शनी, अभिपृच्छे अर्थात अभी संन्यास के लिए आज्ञा प्रार्थना कर रहा हूं, मतलब आपसे आज्ञा ले रहा हूं कि मैं संन्यास ले सकूं। त्वया अर्थात आपके द्वारा, अर्थात आप पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए अब मैं ऋण मुक्त हूं। अर्थात प्रजा उत्पन्न करो, यह जो पितामह ब्रह्मा की आज्ञा रूप ऋण था वह मैंने पूर्ण कर दिया है। पिता देह देता है तो हमारे ऊपर ऋण है, तो ऋण कैसे चुकाएंगे? पिता की आज्ञा का पालन करके। तो पिताजी ने आज्ञा दी थी कि आप संतति की उत्पन्न करिए, तो उन्होंने भगवान को ही पैदा कर दिया, भगवान ही प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी का बेटा बहुत हो गया, अब और ब्रह्मा जी कहे नहीं, लेकिन अब जब भगवान ही प्रकट हो गए, अब उसके बाद और कौन बच्चा जरूरत है बताइए? तो गए आपने हमारे ऋण को पूर्ण कर दिया। आप्त कामा अर्थात और मनोकामना पूर्ण होने से अब मैं परिव्रजत पदवीम अर्थात सन्यासियों का मार्ग, संन्यास ग्रहण करके का मार्ग, संन्यास ग्रहण करके आपको हृदय में स्मरण करते हुए चरिष्य अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं? देखिए, जब कामनाएं पूर्ण हो गई तब आप स्वतंत्र हो गए। यस, व्याख्या कीजिए। ऐसे ही ऐसे बोल दिया आपने, कामनाएं पूर्ण हो गई तो आप स्वतंत्र हो। यस और नो? नहीं 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 हुए। कितने लोग हमको समर्थन देंगे कि अगर आपकी कामनाएं पूर्ण हो गई तो आप स्वतंत्र हो गए? और मुझे नहीं, राधिका प्रभु सही नहीं बोल रहे। वरुण प्रभु क्या लगता है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां शब्द है आप्त कामा, मीन्स अब और कोई कामना नहीं है, एंड दैट इज लिबरेशन। आप में से जिन लोगों को भी साधना करते समय कुछ भोग इच्छा है किसी भी रूप में, तो उस इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो वो आपकी स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? मीठा खाने की इच्छा है तो अब मीठा खाने के लिए उद्यम नहीं करना पड़ता है? अब वो इच्छा आई नहीं तब? काले कृष्ण प्रभु आज बॉस ने डांटा तो नहीं आपको? बताइए, माइक पे बता दीजिए। बॉस ने, अच्छा आज वो एक्स्ट्रा लीव लेके आए, सिक लीव लेके आए, तो इनकी नौकरी की इच्छा ही समाप्त हो गई, तो अब बॉस का बंधन तो नहीं है ना? इस कंटेक्स्ट में देखिए ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भौतिक भोग मिल जाएगा तो इच्छा समाप्त हो जाएगी, ये नहीं कह रहा है। वंस यू आर डन अवे विद मटेरियल डिजायर्स देन यू डोंट हैव टू वर्क अंडर देम। ये बात समझ लीजिएगा कि अगर इच्छा है तभी कार्य करता है कोई व्यक्ति, नहीं तो नहीं कर सकता है। आप कहोगे नहीं प्रभु जी करना पड़ता है। हमारे एक ग्रुप में एक भक्त हैं, नाम ले रहा हूं, राधा रमन प्रभु, तो उनका 65,000 रुपए का जॉब था। काम ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट ड्यूटी की उसे भक्ति करने में दिक्कत आई, तो भी मंगल आरती मिले, कहते हम जॉब छोड़ दिए, बड़े खुश। और बच्चा भी है, पत्नी भी है, वेरी हैप्पी कि प्रभु जी छोड़ दिया। हम तो कम खुश हो रहे हैं, वो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि जॉब मिल गया है। सरप्राइज। अच्छा, अच्युत शर्मा माता जी सुन रही हैं, आप भी ऐसे खुश होंगे अगर जॉब चला जाए? तब सब करेंगी? अरे बता दो। नहीं तो अब आपकी इच्छा है तब न कर रही हैं। एक दिन आप जब करते करते इतनी मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, उसके नहीं होगा जॉब आपसे। इसीलिए महाराज लोग बताते हैं कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, छूट जाते हैं। एवरीवन, सबके संग ऐसा होगा, सबके संग ऐसा होगा। और आप देखिए कि इन्होंने बड़ा अच्छा जीवन जिया है एक तरह से, इन्हें कुछ रेजिस्ट करने का प्रयास नहीं किया। भगवान को देखने के बाद, साक्षात देखने के बाद भी शादी की इच्छा थी, क्या करेंगे आप बताइए? शादी किया, जो भी अपना जीवन कर रहे हैं वो करे, उसके बाद अब एट दिस पॉइंट अब भी भगवान के सामने हैं। पहले भी भगवान विष्णु का दर्शन कर चुके हैं और अब फिर भगवान विष्णु के सामने कहते अब हम और कुछ नहीं चाहते। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए,
कोई भी सकाम भक्त है ही नहीं। और मैं आपको 5वें स्कंद जब पहुंचेंगे तो चक्रवर्ती बात की टीका से दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता रहता है तो एक पॉइंट पे आकर वह निष्काम हो ही जाता है। अपने ही जीवन में देखो ना, आप जिन इच्छाओं से आप का बैगेज लेके शुरू किए थे, भगवान पीछे से चोरी करते जा रहे हैं। जैसे आपने देखो, गन्ने का लॉरी होती है तो बच्चे पीछे से गन्ने चुराते रहते हैं, मालूम नहीं चलता लॉरी वाले को, लेकिन धीरे धीरे चुराते रहते हैं। ऐसे भगवान एकदम सारे गन्ने चुरा लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके 1 आध 2 गन्ने, 5 गन्ने, 6 गन्ने, अरे हमें लाओ गन्ने लाओ। इसीलिए कृष्ण को चोर कहा जाता है। चोर आपसे पूछ करके चोरी नहीं करता है। He steals away all material desires। तो ये हमको बहुत अच्छी लग रही बात कि क्योंकि वह पूरी तरह आप्त काम है, वो पूरी तरह उनका मन अब तृप्त और कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए वह स्वतंत्र होकर के घूम सकते हैं। अगर किसी के मन में इच्छा है कि थोड़ा आज डोसा खाने को मिल जाए, तो अब वो किसी के यहाँ जाएगा डोसा खाने के लिए, मांगेगा डोसा हम दे ही हम अपना मजाक बना रहे हैं, खाने की डिजायर है, कहाँ संन्यास ले लेंगे बताइए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन अच्छा, ये सब सुन रहे हैं हम लोग, यद्यपि स्तर पर नहीं है, लेकिन मजा मन में आता है ना, काश ऐसा हो कि कोई इच्छा ना बाकी रह जाए, लाइक दैट। तो ऐसा व्यक्ति ही संन्यास ले सकता है। यहां पर श्री कर्दम ऋषि ने मन ही मन ये विचार किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप समझेंगे कि ये काहे संन्यास लिए। मेरे प्रभु इष्ट देव नारायण में मेरे जन्म से ही मेरी दास निष्ठा पूर्ण रूप में स्थापित है, अर्थात मेरा दास भाव है भगवान के प्रति, ठीक है। अब पुत्र रूप में प्रकट होने पर अपरिहार्य रूप से मातृ पितृ स्नेह यानी वात्सल्य भाव भी उठेगा कि भाई हमारे बेटे हैं। इसलिए दास्य और वात्सल्य का संयोग कभी रसपूर्ण नहीं होता और यह पुत्र रूप भगवान स्वतंत्र हैं। वे मुझे शोक के समुद्र में डालकर शीघ्र ही संन्यास धारण कर लेंगे, इसलिए पहले मैं ही क्यों ना संन्यास लेकर चला। तो हाथ धो गया, हम उसका पढ़े तुमको बड़ा मजा आया भाई, ये बढ़िया है। देखिए, 2 कारण समझ में आए कि भाई एक तो हमारे मन में दास से बना रहता है, और ये आ गए बेटे के रूप में, तो हम कंफ्यूज रह जाएंगे ना कि बेटा माने कि दास से माने। अच्छा, अब स्वामी माने। और दूसरी बात ये है कि ये सन्यास जरूर लेंगे, और तब हमारे मन में बहुत दुख लगेगा। वे दशरथ जी तो प्राणी त्याग दिए थे भगवान राम, जबकि सन्यास नहीं लिए थे, केवल 14 साल के लिए जा रहे थे। तो इससे अच्छा है कि हम इस तो हम पहले निकल जाएंगे तो हमको दुख नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है चक्रवर्ती भाई ऐसे ही फेंक रहे हैं? क्या सच में? देखिए, हम चैलेंज कर सकते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता है। इट इज ओनली अवेलेबल ऑन माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। हम चैलेंज करेंगे, आप किसी को पूछ लेना, नहीं उत्तर मिलेगा। आप लोग अगर तीसरा स्कंद सुने हैं तो कहीं सुने हैं ये बात? कभी सुने हैं कर्दम ऋषि के बारे में काहे संन्यास लिए? और इतना फनी रीजन और बड़ा अच्छा, आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे, पूछ लेना किसी को। अमेजिंग उत्तर है, ठीक है ना। तो पहले संन्यास लेते हैं, लेकिन अब और रहस्य में बात आ रही है। तो संन्यास ले लेंगे तो तब भी तो भगवान से दूरी होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? भगवान सामने है, अब संन्यास लेके चले जाओगे तो भगवान से दूरी नहीं होगी। अब देखो क्या कहते हैं। और मेरे घर में अवतार लेने वाले प्रभु को पीछे छोड़कर जाने में मेरा कोई अपराध नहीं होगा। समझ रहे हैं? भगवान को तुम छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा अपराध नहीं होगा। तो कहते नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव सिद्धांत कहता है भजनीय प्रभु निश्चित भजन के अधीन रहते हैं, इसलिए भजनीय वस्तु को छोड़कर आगे भजन के लिए बढ़ना उचित है। समझे? भजनीय है भगवान और भजन है आपकी सेवा। तो कह रहे हैं कि अगर सेवा के लिए सेव्य को छोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेव्य सेवा के अधीन रहते हैं। अब इसको समझिए बात। जैसे पतंग की डोर और पतंग,
तो पतंग की डोर से पतंग हमेशा कनेक्टेड रहती है कि नहीं रहती है? तो आप पतंग को पकड़ते हैं कि पतंग की डोर को? बताइए, पहले बताओ कि पतंग उड़ाएं कि नहीं उड़ाएं कभी? उड़ाए। हम तो नहीं उड़ा पाए। ओके, हमसे कोई पतंग उड़ी नहीं, शायद एक आध दो बार उड़ी होगी। तो आप ये बताइए कि डोर को पकड़ती हैं कि पतंग को पकड़ती है? डोर को। क्यों? डोर से ही वो मैंने डोर के अधीन पतंग रहती है। और इस बात को सिद्धांत में रूप में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि नामी नाम के अधीन है। वेदवादी समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं इनका नाम लिया तुरंत गॉट इट। जिस भी व्यक्ति का, सुंदरा माता जी, हाँ देखो माता जी में ध्यान आकृष्ट हुआ। तो अगर मैं आपका नाम बुलाऊंगा तो आपका ध्यान आया कि नहीं आया? तो आप अपने नाम के अधीन हुई कि नहीं हुई? काल्या कृष्ण प्रभु, जिस भी व्यक्ति का मैं नाम लूंगा वो उसका ध्यान आकृष्ट होगा कि नहीं? सुरभि माता जी क्या सोच रही हैं? अब देख रहे, आप तो जान रहे कि मैं जानबूझकर नाम ले रहा हूं, तो शायद आप लोग भले ना ध्यान दें, लेकिन फिर भी यहां तक कि आप मंदिर में जा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, कोई व्यक्ति किसी को प्रभु जी बोले और वो प्रभु जी आप नहीं है, फिर भी लगता है हमको बुलाया है प्रभु जी। तो नाम बोलने वाले से तो कभी नामी दूर हो ही नहीं सकते। क्लियर हुआ? इसीलिए कह रहे हैं कि भजन को पकड़ना जरूरी है। भजन पकड़ेंगे तो भजनी तो साथ में रहेंगे। अब समझ में आ गया, इसलिए अपराध नहीं हुआ। इसलिए 8 प्रहर दिन रात निर्जन वन में बिना बाधा केवल इनका भजन ही करना चाहता हूं। इसीलिए बोले कि आप हृदय में आपको धारण करके विशोक रहित होकर के विचरण करना चाहता हूं। तात्पर्य, वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। मतलब अपने में डूबे रहने का मतलब भगवान के चिंतन में लगे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा करेगा। देखिए प्रभुपाद जी कितने हैवी हैं। एक पत्नी को छोड़ दिए और उसके बाद 2-4 और जोड़ लिए तो यह संन्यास नहीं होता है। If the desire for female association is there, you don't take sannyas. Simple. अपने अधिकार के अनुसार कार्य कीजिए। ये नहीं कि पत्नी खराब है तो अब संन्यास ले लिया। That will not work। फिर कहीं और दूसरी पत्नी ढूंढेंगे। सन्यासी, और ऑब्वियसली सन्यासी का पॉलिटिक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है। सन्यासी का कार्य न तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है अर्थात प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, और ना भोली भाली जनता से धन का संग्रह करना। अरे एक आदमी को जीने के लिए क्या ही चाहिए? 2-4 कपड़े होते हैं सन्यासी के और अपना भगवान की भक्ति में रहते हैं। संग्रह करने का अधिकार थोड़ा बहुत दिया गया है गृहस्थों को, और उनका भी कर्तव्य है कि वो दान दिया करें। नहीं तो वो कौन सी योनि है, वो गोबरेला योनि में जाने का संभावना है। गोबरेला समझते हैं आप लोग? एक गोबरेला कीड़ा होता है, वो गोबर इकट्ठा करता है, वही खाता है, तो उसे रोल बनाते बनाते इतना बड़ा कर लेता है कि उसके बिल में ही नहीं जाता वही छूट जाता है। ऐसा नहीं, दान देना चाहिए। यू बिकम फ्री फ्रॉम दिस सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। ये क्या मतलब? मतलब भैया सारे जंजाल से छूटे, अब हम कहीं फंस नहीं रहे, केवल भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। और दैट कॉपी न कंठा खलु भाग्यवंता, शंकराचार्य जी का एक उक्ति है। कॉपी तुम्हारे पास है, कंठा मतलब ये जो कंबल होता है जिसमें डालते हैं, खलु निश्चित रूप से तुम बड़े भाग्यवान हो। जो गृहस्थी के जंजाल है उससे तुम रहित हो गए, भगवान ने तुमको बचा लिया। निसंदेह भगवान के भक्तों के 2 प्रकार हैं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक गोष्ठ्यानंदी कहलाते हैं, अर्थात जो धर्मोपदेशक हैं और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी सन्यासी हो सकते हैं, प्रभुपाद जैसे सन्यासी। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट हैं, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते, जैसे कि जड़ भरत प्राय, या फिर जैसे यहाँ पे कर्दम ऋषि, वो कोई उपदेश किसी को नहीं दे रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ही इज हैप्पी। वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। भगवान प्रभुपाद यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कौन श्रेष्ठ है, बस ये बोल रहे हैं कि ये दोनों होते हैं। इसको परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़े सुंदर तरह से बताए
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महान गोष्ठानंदी, हजारों शिष्य और उनके गुरु महाराज भजनानंदी, लेकिन दोनों ही भगवान की विल को, भगवान की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं. दे आर मैनिफेस्टिंग द विल ऑफ लॉर्ड. यू कैन नॉट से वन इज बेटर देन द अदर. श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भजनानंदी साधु थे. जैसा भगवान जिसको प्रेरित कर रहे हैं वो वैसे कार्य कर रहा है. लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचिस. गोष्ठियां नंदी लिखा हुआ है, अर्थात ऐसा नहीं कि वह स्वयं भजन कर ही नहीं रहे हैं और केवल प्रीचिंग कर रहे हैं. Sinking? Rather, you preach when you are happy. Do you agree with this also? I am miserable in Krishna consciousness. Would you like to accept? मैं भक्ति करके बहुत दुखी हूं. आप लोग भी आइए, हम लोग सब लोग रोएंगे, गम को गलत करेंगे. समझते हैं उर्दू? गम को डिसॉल्व करेंगे. भैया हम शराबियों की तरह नहीं जो दिन भर दुखी हुए साथ में बैठकर रम पी रहे था कि गम खत्म हो. नहीं, डिवोटीज प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस नाइसली एंड बिकॉज दे आर हैप्पी दैट्स व्हाई दे वांट टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस. लेकिन हाँ, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरे भक्तों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो भजनानंदी है वो प्रिय नहीं है, ये बात नहीं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर भजनानंदी हो तो भजनानंदी रहो, भजनानंदी की प्रीचिंग मत करो. तब आप तो गोष्ठानंदी हो गए ना. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत खतरनाक है. आप अभी माला पकड़ी है मान लीजिए, अब मैं कहूं अरे भजन करो, दिन भर जप करो, और उस सामने वाले को अधिकार नहीं है. और दूसरा, आप भजनानंदी हो ना, आप भजन में आनंद ले रहे हो, तो फिर गोष्ठानंदी क्यों बन रहे हो? फिर प्रीचिंग क्यों कर रहे हो? रहो भजनानंदी, क्या देखा, जप करो अपना. यहां हम लोग नहीं सुनते हैं कि कर्दम ऋषि जंगल में जाने के बाद फिर कुछ प्रीचिंग करना शुरू की. ही इज नॉट प्रीचिंग टू एनीवन. क्या बात समझ में आई? अगर प्रीचिंग ही करना तो पर ये प्रीचिंग कौन रोक रहा है आपको? अच्छे से प्रीचिंग करिए, फिर ये मत बोले कि आप भजनानंदी हो. अगर भजन में आनंद मिल रहा है तो उसी में रहिए. गोष्ठानंदी तो भजनानंदी नहीं बन रहे ना कि अकेले बैठ के बस चुपचाप बैठे रहे. एक बात हमें इस पे याद आ रही है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की, कि कई जन्मों तक भूल जाओ एकांत पे रहकर भक्ति करने का आइडिया. यू कैन नॉट डू दैट. कलयुग में तो बिल्कुल ही भूल जाइए, होगा केवल स्वांग. दुष्टमाना तुम्ही किशोर वैष्णव, प्रतिष्ठा रजोरे निर्जन रतरे, तब हरि नाम केवल कैटव, दुष्टमाना तुम्ही किशोर वैष्णव. शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने ये पोयम लिखी है कि दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो, केवल प्रतिष्ठा के लिए, और निर्जन में जाकर तुम जो हरिनाम कर रहे हो वो केवल चीटिंग है. योर होली नेम इज ओनली चीटिंग. और हम कभी मौका मिलेगा तो इस कविता को गाएंगे, बहुत सुंदर है. भगवान के नाम का प्रचार करने का जो प्रयास है उसको छोड़ करके बस अकेले बैठ के जप कर रहे हो, उससे केवल प्रतिष्ठा मिलने की इतना जप कर रहे हैं उतना जप कर रहे हैं. कौन जा रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली में इफ यू आर चैंटिंग ऑफेंसलेसली, आपका हृदय बलबला मतलब उबल जाएगा लोगों को भगवान के नाम देने के लिए, बिकॉज आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा. इज नॉट? तो ये सब बातें हैं. वास्तविक आत्मानंदी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो जबरदस्ती बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए. अगर मन में क्या है, वो आप तो काम नहीं है, तो फिर भजनानंदी कैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते. आप हरिदास ठाकुर जी को देखिए, भजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे, और दूसरों को हरिनाम का प्रचार भी करते थे, टू द इफेक्ट कि अगर वो प्रचार नहीं करते तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती. लेकिन उनको जप करने की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई थी. वो अपना अकेले कुटिया में जप करते, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जप भी कर रहे हैं और प्रीचिंग भी कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको परेशानी आई थी. तो हम लोगों तो अब ये भजनानंदी तो भूल ही जाएं, क्योंकि मैं देखो भाई सिंपल बात समझता हूं, मेरा उद्धार किसी भजनानंदी ने नहीं किया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू बिकम भजनानंदी इन दैट सेंस कि मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, जब करता हूँ. वैसे मुझे पता है मैं अकेले क्या करूंगा. मेरा किसका भजन होगा और कौन सा आनंद होगा हमको पता है, अपनी स्थिति पता है हमको. इसलिए आप लोगों की कृपा से कुछ भक्ति हो पा रही है, एंड इट्स अ फैक्ट.
आप लोगों को मस्का नहीं लगा रहा हूँ, एक्स अ फैक्ट कि आप लोग की वजह से हम पढ़ पाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं अभी, मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं ग्रंथ से, लेकिन इतना डिटेल में तो ना पढ़ते हैं, वो तो जब पढ़ाना होता है उस प्रकार से पढ़ लेते हैं। सो ओनली बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज दैट वी आर एबल टू डू समथिंग, इवन 16 राउंड्स। याद रखिएगा, इस जीवन में याद रखना, उसका देखना जो होगा अगले जीवन में देख लेना, जिससे सीखना हो। इस जीवन में आप हमारा कोई अधिकार नहीं कि बैठ के चुपचाप अकेले हरे कृष्ण हरे राम कुछ नहीं होगा, ठीक है। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत को बोध कराना। अब आप देखिए कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे परिव्राजक का अर्थ क्या लिया है? गोष्ठानंदी। जो भजनानंदी है वो ना किसी को प्रीचिंग कुछ नहीं करेगा, अपना नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बस भगवान का स्मरण कर रहा है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। हाँ, डिलीट कर दिया प्रश्न। जिसकी पत्नी सहयोगी हो उसे संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण देवी को खीका पात्र, अच्छा पत्र, तो क्या कहना चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या कमेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमको समझ में नहीं आया, क्यों पूछ लिया मैं, ऐसे ही ठीक है। तो कल अब भगवान क्या बोलेंगे, भगवान ने चाहा तो हम कल शाम को चर्चा करेंगे। कल सुबह तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे। स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।